Hello everybody, this is Sahil Solanki from IIM Ranchi and welcome back to Kudu's Trend. तो हमारे टाइम पे तो डायरेक्ट कॉल आता था वेदर यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट, तुमको एंजाइटी इश्यूज देने के लिए इन्होंने मार्क्स आंसर कीज रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो हमने क्या किया कि बहुत सारे बच्चों से उनका मार्क्स लिया, डेटा लिया कि क्या कर सकते हैं। एंड देयर इज नॉट एन एग्जैक्ट वे स्टेटिस्टिकली अगर देखें तो कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सके लास्ट ईयर के ट्रेंड पे, क्योंकि डेटा ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ट्रेंड देख के और क्वेश्चन का डिफिकल्टी देख के और सारे डेटास को देख के एक आसपास का प्रिडिक्शन बता सकते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ्स क्या था। तो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो लास्ट ईयर का कट ऑफ जनरल के लिए 20 इन शॉर्ट आंसर्स, 43 एंड 112 था, ठीक है। एंड द पैटर्न रिमेन्स द सेम दिस ईयर। तो उसके सेम लाइन पे ही इस बार का भी होगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल एक तरीके से देखो तो थोड़ा कम ही हो गया है, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। एंड एज आई सेड कि एक चीज पे डिपेंड नहीं करता कट ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द होल ग्रुप ऑफ पीपल हु टुक आईपी मैट। तो जैसे एक टॉपर है, मान लो टॉपर का मार्क्स बहुत ज्यादा है और कुछ ज्यादा अच्छे लोग आ गए इस साल और उन्हें ज्यादा स्कोर कर लिया, तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। सो हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से तुम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि जनरल का वी हैव प्रेडिक्टेड कि शॉर्ट आंसर्स में आप अगर 20 to 24 के रेंज में हो देन यू आर काइंड ऑफ सेफ, ठीक है। अब ये देखो, ये नंबर्स जो हम बता रहे हैं वो तुमको ये बताने के लिए है कि तुम अभी इंटरव्यू का प्रेप शुरू कर दो, क्योंकि तुम सेफ जोन में हो। अब हो सकता है ये 16 पे भी रुक जाए आके, ठीक है, 16 कट ऑफ हो जाए, बट तुम उस पर काउंट नहीं कर सकते कि नहीं मेरा हो ही जाएगा या मेरा नहीं होगा। इन ब्रैकेट के बच्चों को तो पक्का ही तुम्हें प्रिपरेशन शुरू करनी है इंटरव्यू की, ठीक है। तो तुम जैसे देख रहे हो शॉर्ट आंसर्स में 20 to 24, एमसीक्यू में 42 to 48, सेम लाइन पे है सारा। वर्बल एबिलिटी में बहुत बच्चों से पूछने के बाद मुझे पता चला, जो ड्रॉपर्स भी थे, कि इस साल का वर्बल वाज ऑन द इजियर साइड। मतलब हर साल अगर तुम देखोगे तो वर्बल एबिलिटी का डिफिकल्टी कम होते जा रहा है और कट ऑफ्स बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखो तो 120 to 130 के बीच में वर्बल एबिलिटी का जनरल का कट ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। अगेन ये एकदम स्ट्रिक्ट चीज नहीं है, इसको पत्थर की लकीर मत मानना, ठीक है। दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, हो सके थोड़ा कम हो जाए या हो सके थोड़ा ज्यादा हो जाए, अगेन डिपेंड्स ऑन द क्राउड, ठीक है। सेम गोज विद ईडब्ल्यूएस, शॉर्ट आंसर्स 8, MCQ 28 to 36, वर्बल एबिलिटी 90, ठीक है। NCOBC के लिए भी 10 मार्क्स फॉर शॉर्ट आंसर्स, अप्रॉक्स 8, NCOBC के लिए भी 8 मार्क्स फॉर शॉर्ट आंसर्स, 21 to 24 के बीच में MCQ में, एंड 80 मार्क्स फॉर वर्बल एबिलिटी। SC ST 6 मार्क्स एंड PWD इन शॉर्ट आंसर्स। SC में MCQ के लिए आपको 16 मार्क्स चाहिए, 9 मार्क्स चाहिए ST को, और PWD को 10 मार्क्स चाहिए। वर्बल एबिलिटी में दे आर स्टैंडिंग ऑन 44 to 40 के रेंज में आपको मार्क्स लाना होगा, ताकि आप एटलीस्ट आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। अब बात करते हैं रांची के कट ऑफ्स की। तो IIM रांची तुम्हें पता है कि सेक्शनल कट ऑफ से नहीं लेते, सो दैट इज अ मेजर रीजन कि उसका कट ऑफ ऊपर रहता है। बहुत लोग बोलते हैं भैया रांची का तो नीचे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तुम सोचो कोई बच्चा जेई दे रहा है, उसका वर्बल उतना स्ट्रांग नहीं है, उसका 2 या 3 मार्क्स से छूट गया, और ऐसे बहुत लोग होते हैं IIM इंदौर में जिनका 1-2 मार्क्स से सेक्शनल कट ऑफ छूट जाता है, बट उनका ओवरऑल स्कोर इन जनरल अच्छा रहता है। सो दिस नॉट मेक्स अ डिफरेंस कि वो बहुत गंदे स्टूडेंट हो गए या फिर वो बिलो एवरेज हो गए। दे आर ऑल्सो गुड स्टूडेंट्स, बट उनका कुछ मार्क्स से एक सेक्शन रह गया, तो वो लोग रांची में अप्लाई करते हैं, एंड वो तुम्हारे सबसे ज्यादा बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। तो एक जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर तुम देख लो तो जो टोटल स्कोर था इंदौर का, अगर तुम सेक्शनल कट ऑफ्स को ऐड कर देते हो, उससे तुम 20-30 बढ़ा दो तो वो रांची का रहेगा जनरल कट ऑफ, ठीक है। तो अप्रॉक्स तुम्हें रांची में आने के लिए 200 प्लस मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा टोटल स्कोर आउट ऑफ 360 195 194 और 200 के ऊपर है, देन यू आर ऑन द सेफर साइड, ठीक है। EWS के लिए इट्स 160 अबव, ओके। NCOBC के लिए अगेन 140 150 अबव, SC ST के लिए 100 अबव, SC के लिए थोड़ा 110 के ऊपर मान लो, एंड ST और PWD के लिए तुम लोग 95 100 के आसपास मान लो। तो ये तुम्हारा रांची का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब ना जो भी मैंने ब्रैकेट बताया है, अगर उससे तुम्हारा 5-10 मार्क्स कम है तो तुम इंटरव्यू प्रेप शुरू कर दो, ठीक है।
वेट मत करो, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ नीचे चला जाए, ठीक है। रोहतक सडनली 900 से 700 बच्चों को कॉल दे दिया, तो हो सके इंदौर ज्यादा बच्चों को कॉल दे दे, यू नेवर नो, ठीक है। तो तुम हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। अगर तुम्हारा 5 से 10 कम है तो ठीक है, अगर उस रेंज में हो तब तो पक्का ही तैयारी करो, और उसके ऊपर हो, जो हम मार्क्स बताए उसके ऊपर हो, देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ कॉल एंड तुम्हारा चांसेस सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इंटरव्यू के लिए क्या करना है? तो इंटरव्यू के लिए अभी से तुमको अकेडमिक्स, HR, GK, अपनी हॉबीज और जनरल अवेयरनेस, इस पे काम करना है, ठीक है। अब तुम सोचोगे यार ये जैसे ही कॉल आएगा उसके बाद 5-6 दिन टाइम मिलेगा उसमें कर लेंगे, नहीं होता है, ठीक है। ट्रस्ट मी, मेरा AIR 230 समथिंग था इंदौर में एंड आई मेस्ड अप इन इंटरव्यू, ठीक है। आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग शुरू से, आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद मैंने शुरू किया एंड दे ग्रिल्ड मी ऑन फिजिक्स, लिटरली दे ग्रिल्ड मी ऑन फिजिक्स एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तो मेरा हुआ नहीं इंदौर में, ठीक है। बट डोंट डू दैट मिस्टेक। देखो तुम खुद से मिस्टेक करके मत सीखो, हम जो किए वो बता रहे हैं वो मत करना, ठीक है। तो इंटरव्यू को सबसे अच्छे तरीके से टैकल करने का तरीका यही है कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज दो। अब हमारा मॉक इंटरव्यू लाइव हो गया है, यू कैन विजिट www.kudostudy.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 मॉक पैकेजेस हैं मॉक इंटरव्यू के। लास्ट ईयर हमारे 50 to 60% बच्चों का सिलेक्शन हो गया था PI राउंड से, ठीक है, जिन्होंने PI कोर्स लिया था। तो तुम एक बार जाके रिजल्ट भी देख सकते हो वेबसाइट पे, पीपल गॉट इनटू IIM इंदौर, रोहतक, रांची। तो तुम वेबसाइट पे जाके कोर्सेज देख सकते हो। तो तुम यहाँ देख सकते हो 3 कैटेगरी है हमारे पास, 199, 299 और 499। 199 में तुम्हें एक मॉक इंटरव्यू मिलेगा, एक फीडबैक सेशन उसके साथ मिलेगा, और फिर एक वर्कशॉप सेशंस जो होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला पैकेज में तुम्हें 2 मॉक इंटरव्यूज, 2 फीडबैक सेशन और वर्कशॉप सेशन मिलेगा। 499 में तुम्हें 3 मॉक इंटरव्यू, 3 मॉक इंटरव्यू, 3 फीडबैक सेशन और मेंटरशिप सेशन मिलेगा, जहां तुम IIM के बंदे से 1-on-1 इंटरेक्शन करके 20 मिनट में जो पूछना पूछ सकते हो रिगार्डिंग इंटरव्यू, ठीक है। वो ही विल गाइड यू थ्रू, ठीक है। उसके अलावा वर्कशॉप सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब प्राइस बोलोगे कि बाकी का सस्ता है 99, सो वी गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम, वी गिव यू क्वालिटी इंटरव्यूज, ठीक है। नॉट सेइंग कि बाकी लोग नहीं देते, बट हम 2 से 3 IIM टाइम लिस्ट रखते हैं, ठीक है। और वो तुम्हें सारे इंटरव्यूज अप्रॉक्स 20 से 30 मिनट के अप्रॉक्स चलते हैं, ठीक है। तो दे गिव यू टाइम टू इम्प्रूव, तुम्हें फीडबैक देते हैं अच्छे से, सारा HR, GK, जितना एग्जॉस्टिव लिस्ट हो सकता है सब तुमसे पूछ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो तुम जब हमारा इंटरव्यू दोगे और IIM इंदौर का दोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया हमारे पैकेजेस के बारे में। अब जिनका नहीं निकला, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मेरा इंदौर नहीं हुआ था, 1 महीने हम डिप्रेशन में थे, देन रांची हैपेंड एंड आई एम सो ग्लैड कि हम अभी रांची में हैं, बिकॉज अगर हम इंदौर में होते तो कूडो स्टडी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हम नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली 10 कोर्स पढ़ते। इट वॉज ऑल अबाउट अकेडमिक्स एंड इट्स नॉट मेंट फॉर मी। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ट्रस्ट मी। तो हाँ, अभी के लिए अगर तुम्हें लग रहा है कि लाइफ इज़ वर्थलेस एंड ऑल, तो प्रैक्टिकली सोचो, कुछ नहीं होता है ऐसा। कोई हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, यू कैन टेक्स्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप और हमें DM करो, वी विल हेल्प यू आउट विथ अदर ऑप्शंस, ओके। और हाँ, मेंटोरशिप खुला हुआ है हमेशा, 24 एस्पिरेंट्स। आप मेंटोरशिप का फुल ईयर का भी पैकेज ले सकते हो, जिससे आपको बहुत हेवी डिस्काउंट मिलेगा। एंड इस साल हमारे 10+ बच्चों ने रोहतक निकाला है और अभी इंदौर चिपना डाला बाकी है। तो हाँ, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड या सी यू ऑल सून विद आवर मॉक इंटरव्यूज। बाय बाय।